आइए आज 100 मर्ज की एक दवा के बारे में बात करते हैं। आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी ईटिंग। आप ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहते हैं, हेल्दी ईटिंग। हार्ट डिसीज से बचना है, हेल्दी ईटिंग। आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना है, हेल्दी ईटिंग। अ गुड क्वालिटी ऑफ स्किन और हेयर चाहिए, हेल्दी ईटिंग। गट प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, हेल्दी ईटिंग। बोन को प्रिजर्व करना है, मसल को प्रिजर्व करना है, हेल्दी ईटिंग। लेग क्रैम्प्स है, थकान है, इरिटेशन, एंगर, एंजाइटी, लो एनर्जी, ये सारी चीजें आप हेल्दी ईटिंग से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वो सिम्टम्स है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से या एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से। इनफैक्ट हेल्दी ईटिंग से आप कुछ टाइप के कैंसर्स भी रोक सकते हो। अब हेल्दी ईटिंग मतलब क्या, ये बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। बहुत सारे डीएम्स, कॉल्स, मैसेजेस आ गए जो लोग जानना चाहते हैं हेल्दी ईटिंग मतलब क्या। या हमसे प्रीवियस जनरेशन हमसे ज्यादा हेल्दी था, ये तो आप मानते हो। बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, हार्ट हेल्थ उनका हमसे ज्यादा बेटर था। ओबेसिटी उनमें नहीं था। अब फूड अवेयरनेस तो बहुत आ गया, लेकिन फिर भी हम हेल्दी नहीं है। हमारी बीमारियां बढ़ रही है। उनके टाइम पे जो बीमारियां 80 में या 90 में होती थी, वो हमारे एज में 30-40s में ही आजकल होने लगी है। तो गलत क्या हो रहा है कि हम खाना जो है वो हमारी पसंद से खाते हैं, ना कि जरूरत से। अब ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, उसकी कुछ जरूरतें हैं। तो रूल नंबर 1 ऑफ हेल्दी ईटिंग इज ईट व्हाट इज नीडेड फर्स्ट। फाइबर्स, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें आप पहले खा लीजिए। अब ये चीजें खाने से 2 बेनिफिट्स। फर्स्ट, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी, तो बॉडी आपको बार बार भूख का सिग्नल नहीं देगी। और दूसरी चीज, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी, क्योंकि फाइबर्स या प्रोटीन्स में सटाइटी वैल्यू होता है, और जो ग्लूकोज लेवल है वो फास्ट स्पाइक नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल डे टाइम का बहुत अच्छा रहेगा। टेस्ट मोमेंटरी फिनोमिनन है। खाने के बाद आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, बट इस थोड़े टाइम के टेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ को डैमेज करना तो कोई समझदारी नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी पसंद को साइड में रख के जो चीजें हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। आधी प्रॉब्लम हमारी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। हेल्दी ईटिंग सीरीज में आज बात करते हैं रूल नंबर 2 ऑफ हेल्दी ईटिंग, जिसमें यू हैव टू एंश्योर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन योर फूड। मतलब क्या, बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, इनके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन और मिनरल्स की भी। अब कोई भी ऐसा एक फूड आइटम नहीं है जिसमें ये सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें से एक चीज हम खा लें और हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने एक 10 फूड ग्रुप्स की लिस्ट जारी किया है। सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी, उसके बाद में मीट। अब रिकमेंडेशन ये है कि इनमें से 5 से 7 फूड ग्रुप्स हमारे खाने में डेली रहना जरूरी है, टू एंश्योर कंप्लीट बैलेंस डाइट। और बचे हुए जो 2 से 3 ग्रुप है, उसको आप वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका एक कॉपी बना लीजिए, अपने घर में आप उसको पेस्ट करके रखिए, और इंश्योर कीजिए कि इसमें से आप एक एक फूड आइटम को अपने खाने में डेली इंक्लूड कर रहे हो। हेल्दी बैलेंस डाइट 6 मंथ्स की बेबी से लेकर तो 100 ईयर्स के बुजुर्ग तक, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट और पेशेंट के लिए भी जरूरी है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे हेल्दी खाने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपने डाइट पे फोकस कीजिए, जो जरूरी है उसे इंक्लूड कीजिए, वैरायटी ऑफ फूड्स को इंक्लूड कीजिए, हेल्दी रहिए, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। थैंक यू। 90% हमारी फैमिलीज में दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से होती है, जिसपे शुगर एडेड होता है, साथ में ब्रेड, टोस्ट, बटर, बिस्किट, जैम, ये सारी चीजें भी। अब ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मीनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्ट अप एंड फास्ट डाउन। फास्ट अप की वजह से आपको मोमेंटली अच्छा लगेगा, फास्ट डाउन की वजह से आपको क्रेविंग शुरू हो जाएगी, और डे टाइम का एनर्जी लेवल भी लो रहेगा। और ये फास्ट अप जो शुगर्स हुए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाएगी, जो इस शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाएगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे आप जानते हैं, सारी मेटाबॉलिक बीमारियों का जड़ है। सो रूल नंबर 3 ऑफ हेल्दी ईटिंग इज स्टार्ट योर डे करेक्टली, मीनिंग विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपके साथ कुछ फूड ग्रुप्स लास्ट टाइम शेयर किए थे, लास्ट वीडियो में। अब उनमें से आपको सीरियल्स आप ले सकते हैं, मिलेट्स आप ले सकते हैं सोक किया हुआ, उसके साथ में स्प्राउट्स आप ऐड कीजिए, उसके साथ में प्रोटीन रिच आइटम्स आप ऐड कीजिए, और नट्स एंड सीड्स आप ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक नहीं होगी। अब शुगर स्पाइक नहीं होने की वजह से आपके एनर्जी लेवल डे टाइम के बहुत अच्छे रहेंगे, क्रेविंग्स कम होगी,
और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड नहीं होगा। डे की शुरुआत करेक्ट मिल्क के साथ करना, मतलब 50% ऑफ जॉब इज डन। सोचेगा जरूर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का आइडियल प्लेट। अब इसमें आप देखते हो वेजिटेबल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। अब वेजिटेबल्स में क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइबर्स। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो हम लोग सब जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जिंक, सेलेनियम, आयरन जैसी माइक्रो चीजें, अब ये भी हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए उतनी ही जरूरी है। ये हम नहीं खाते हैं, इसकी वजह से आजकल हम में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अभी भी काफी कॉमन है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइबर। अब ये फाइबर में पेट भरने का कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग अवॉइड करते हो। तो डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। इवन फॉर नॉन डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर्स आपके ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे रहेंगे। ना फाइबर रिच डाइट आप लोगे उतना आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प होगा। फाइबर्स में इनसोल्यूबल फाइबर्स भी, अब ये इनसोल्यूबल फाइबर्स गट के लिए फ्रेंड है। तो जितना इनसोल्यूबल फाइबर्स का लेवल ज्यादा होगा उतना गट के मूवमेंट्स अच्छे होंगे, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों से आप बच सकोगे। तो अपने खाने में वेजिटेबल्स यूज कीजिए, बच्चों को भी वेजिटेबल्स दीजिए, जितना अनप्रोसेस्ड या मिनिमम कुक करके उसको आप यूज कर सकते हो उतना यूज कीजिए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स आप लॉस ना करें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जब भी कोई फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, उनका फर्स्ट कंसर्न होता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, एडिशनल सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है क्या, और अगर स्पेशली वेजिटेरियन है तो वो लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं। अब गुड न्यूज़ ये है कि प्रोटीन हमारे खाने में से डेली हमें 60 to 80 ग्राम्स मिलता है, जिसमें से 80% बायो अवेलेबल होता है, मतलब बॉडी एब्सॉर्ब कर सकती है। मतलब 60 ग्राम प्रोटीन्स हमें डेली मिल ही जाता है। अब इसमें चैलेंज क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है, जिसमें से 9 अमाइनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल होते हैं, क्योंकि बॉडी वो बना नहीं सकती। अब चैलेंज ये है कि ये सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम हमारे डेली खाने में कैसे कंज्यूम करें। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कुछ फूड ग्रुप शेयर किए हैं। अगर वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स को अगर हम हमारे खाने में इंक्लूड करते हैं तो हमारी अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अगर आप एथलीट है और या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको एडिशनल प्रोटीन लेने की ज़रूरत है नहीं। एडिशनली प्रोटीन्स जो है, हमारे प्रोटीन सोर्सेज अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका वो भी रिक्वायरमेंट हमारे डाइट से ही पूरा हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तो एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करता है, स्पेशली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। तो रूल नंबर 5 ऑफ हेल्दी ईटिंग, प्रोटीन के बारे में ऑब्सेस मत होइए, अपना खाना बैलेंस रखिए, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स उसमें इंक्लूड कीजिए। जो 10 फूड ग्रुप्स मैंने शेयर किए हैं उनमें से 5 या 7 फूड ग्रुप आप डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप इजीली पूरी कर सकते हो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। हेलो, हेल्दी ईटिंग सीरीज में आज फैट्स के बारे में बात करेंगे। तो फैट्स होते हैं 2 टाइप के, इनविजिबल और विजिबल। इनविजिबल फैट जो हमारे ऑयल सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स और पल्सेस में होता है, जो हम लोग रेगुलरली अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारा फैट का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, और ये सारे फैट्स हेल्दी भी होते हैं। अब आते हैं विजिबल फैट्स। विजिबल यानी जो हमारे आंखों से दिखते हैं। अब ये जो फैट्स है ये है ऑयल, बटर, घी। अब रिकमेंडेशंस ये है कि सफिशिएंट अमाउंट में इनविजिबल फैट्स, और वो इनविजिबल फैट हेल्दी भी होता है, तो हमें एडिशनली जो ऊपर से फैट लेना है उससे लिमिटेड रखना है। तो रूल नंबर 6 ऑफ हेल्दी ईटिंग इज फैट्स इन मॉडरेशन ओनली। बहुत बार आपने सुना होगा कि घी आप बहुत सारा ले सकते हो, बटर आप बहुत सारा ले सकते हो, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से घी, बटर, ऑयल ये सारी चीजें आपको 1 लीटर पर पर्सन टोटल के हिसाब से ही यूज करना है। तो मतलब अगर फैमिली ऑफ 4 है तो आप 1 लीटर पर पर्सन, मतलब 4 लीटर ऑयल, घी, बटर टोटल मिलके आप यूज कीजिए। ये हेल्दी लिमिट है। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो फैट के साइड इफेक्ट्स आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के रूप में दिख जाते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कौन सा ऑयल यूज करे। तो कौन सा ऑयल यूज करे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कितना कम आप यूज कर सकते हो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। कार्बोहाइड्रेट्स हम सबके बहुत फेवरेट है, लेकिन सबसे ज्यादा डराया हमें कार्ब्स पे जाता है। तो अगर आप ये 3 चीजें करते हो तो कार्ब्स हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो पहली चीज जो है, हमारे प्लेट में कार्ब्स 50 to 60% होना चाहिए, जो कि हमारा अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा जो प्लेट है वो 80% कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो अपने प्लेट में से कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, प्रोटीन्स और फाइबर्स बढ़ा दीजिए। सेकेंड चीज, कार्बोहाइड्रेट 2 चीजों से बना होता है, एक तो उसमें होता है फाइबर और दूसरा होता है स्टार्च। हमने टेस्ट के लिए फाइबर्स को हटाना चालू कर दिया, तो फाइबर्स को हटाइए मत,
होल ग्रेन ज़्यादा यूज़ कीजिए, उसमें जो हस्क रहता है उसे इंटैक्ट रख के आप खाइए, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए सेफ है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट में कंज्यूम कीजिए। तो आपका खाने का ऑर्डर जो है, जिसमें फर्स्ट आप फाइबर्स यानी वेजिटेबल्स, सेकंड प्रोटीन वाली चीज़ें, और थर्ड अगर आप कार्ब्स लेते हो तो उसका क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वो ज़रूरी चीज़ें भी आप कंज्यूम करोगे, और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी आप कंट्रोल करोगे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, थैंक यू। एक पेशेंट रोज़ हलवा खाते हैं, ये सोच के कि घर का बना हुआ है तो प्रोसेस नहीं है। तो आज प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लेंगे। प्रोसेसिंग दो तरीका का होता है, गुड प्रोसेसिंग एंड बैड प्रोसेसिंग। गुड यानी जो प्रोसेसिंग की वजह से उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू एनहांस हो जाता है या डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, वो गुड प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल, सोक करना, भिगो के रखना, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, इडली डोसा जो बनाते टाइम हम लोग उसको फर्मेंट करते हैं, दैट इज गुड प्रोसेसिंग। फोर्टिफिकेशन, नमक में आयोडीन मिक्स करना, बॉइलिंग, प्रेशर कुकिंग, ये सारे गुड प्रोसेसिंग है। तो बैड प्रोसेसिंग कौन सा? जिस भी फूड में से हम उसका फाइबर निकाल देते हैं या न्यूट्रिएंट निकाल देते हैं, वो होता है बैड प्रोसेसिंग। अब बैड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स अगर आपको मैं बताऊँ तो शक्कर इज़ द बेस्ट बैडली प्रोसेस्ड फूड। शुगर केन में से हमने पूरा उसका भूसा निकाल दिया और उसको कलर और टेक्सचर देने के लिए उसमें काफ़ी केमिकल्स ऐड कर दिए। सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑयल्स। थर्ड बेस्ट एग्जाम्पल इज मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें। तो घर में हमारी जो कुरडई बनती है या हमारे यहाँ पे जो सिविया बनती है, ये सारी चीज़ें गेहूं में से पूरी तरीके से भूसा निकाल के उसके स्टार्च से बनती है, तो ये सारा प्रोसेस्ड फूड है। और ये प्रोसेस फूड से भी अगर आप घर पे जो खाना बनाते हो जिसमें ऑयल, शक्कर या मैदा रहता है, वो भी प्रोसेस्ड फूड है। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब इन सारे प्रोसेस्ड फूड पे अगर आप एडिशनल कलर, टेक्सचर, फ्लेवर ऐड करने के लिए केमिकल्स ऐड करते हो, दैट बिकम्स एन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो ज़्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए। तो अगले बार में ये मत सोचिएगा कि घर का खाना है इसलिए प्रोसेस नहीं है। जिस भी चीज़ों में आप गुड मॉर्निंग। मैं जब भी रनिंग के लिए जाती हूँ ना, मुझे बहुत इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, यहाँ मत जाओ रिस्क है, वहाँ मत जाओ रिस्क है, ज़्यादा मत भागो रिस्क है। इनफैक्ट हर चीज़ में लाइफ में हम लोग रिस्क और बेनिफिट सोचते ही है, फिर चाहे वो शादी करना हो, बच्चों को स्कूल में भेजना हो, घर खरीदना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो। बस एक चीज़ है जो हम बिल्कुल माइंडलेसली कर रहे हैं, और वो है खाना खाना। बिल्कुल नहीं सोचते हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है या सिर्फ पसंद है इसलिए खाए जा रहे हैं। बॉडी एक मशीन है और खाना उसका फ्यूल है। अब गाड़ी अगर पेट्रोल की लाई है तो उसमें डालना अपने को पेट्रोल ही है, केरोसिन डाल के तो बात बनने वाली है नहीं, गाड़ी कभी ना कभी प्रॉब्लम देगी। वैसे ही हमारे शरीर में हम हमारी सिर्फ चॉइस की चीज़ें डाले जा रहे हैं, पूरी तरीके से ये निगलेक्ट करें कि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है, और जो हम खा रहे हैं वो उसे नरिशमेंट से ज़्यादा पेरिश कर रहा है। कुछ बेसिक रूल्स आपको बता देती हूँ जो आपको माइंडफुल ईटिंग में हेल्प करेगा। पहली चीज़ तो खाना क्यों खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोचना ज़रूरी है। अगर आप टीवी मोबाइल के सामने नहीं बैठे तो खाना खाने से पहले आपको कैसे फील हो रहा था, जो आपने खाया उस टाइम पे आपको कैसे फील हो रहा है, और खाना खाने के बाद आप क्या फील कर रहे हो, इतना भी अगर आप सोचने लगो ना, तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं है, ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। तो माइंडफुली खाना खाइए, खाने को चेरिश कीजिए, वो आपके लिए नरिशमेंट है, बॉडी के लिए ज़रूरत है, उस हिसाब से ही खाना खाइए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। हाय, क्या आपने हेल्दी ईटिंग के सारे 9 रूल्स फॉलो कर लिए? आपको जो ज़रूरी है वो अगर आपने खा लिया है तो अब आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को एंजॉय भी आराम से कर सकते हो। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप खाना पहले इंश्योर कीजिए, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जिसमें एक्चुअली टेस्ट के और कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं होता, उसको लास्ट में रखिए। मतलब 90% ऑफ टाइम अपना हेल्दी खाना खाइए, 10% ऑफ टाइम आप अपनी पसंदीदा चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है या आप नॉर्मल वेट हो तो आप इस रूल को 80-20 भी कर सकते हो, लेकिन जितना कम रखोगे उतना बेटर। एक और छोटा सा एडवाइस ये है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें खाते हो उसका ट्रैक ज़रूर रखिए। बहुत बार हमको लगता है हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, कभी तो भी हम खाते हैं, लेकिन ये कभी जो है आजकल हफ्ते में 3 से 4 बार आ रहा है। तो सिर्फ ट्रैक कीजिए और उसको कम से कम रखिए, और वो भी अपना जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खाने के बाद रखिए, तो आप एंजॉय भी कर सकोगे और अपने हेल्थ को भी डैमेज नहीं करोगे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।